तो सब बात कर रहे हैं कि पीटीआई एहतजाज के हवाले से तकसीम है, हमाद अज़हर और गंडापुर की झड़प है। गंडापुर ने कहा है मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सब कुछ पीटीआई के अपने ट्विटर हैंडल्स और उनके जो सपोर्टेड ट्विटर हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ से ये सब बातें आम हो रही हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट इसको फैला रही है, ये तो अपने पीटीआई के अपने जो सपोर्टर्स हैं और जो उनके अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के सपोर्टर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि पार्टी तक़सीम है, पैसे नहीं हैं। गंडापुर ने कहा है मेरे पास और वसाइल नहीं हैं। माद अज़हर की लड़ाई हो गई है, पार्टी तक़सीम है कि एहतजाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गंडापुर कल आएगा या नहीं आएगा, वो नहीं आना चाहते। इमरान खान से एक मुलाकात करा दी जाए तो सब कुछ डिफ्यूज़ हो जाएगा, ये सब बातें तो पता है। असल में तक़सीम हुकूमत के अंदर भी है। एक हुकूमत के अंदर पहले राय थी कि जी एक मुलाकात करा दी जाए, तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है? तो बैरिस्टर गौहर की अगर मुलाकात करा दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। और ये बात मान ली जाए और इस तरह एससीओ कॉन्फ्रेंस अमन से हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी राय भी है। वो राय ये है कि अगर आज पीटीआई की से ब्लैकमेल होकर अमन माँगा जाएगा और अगर दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि इस्लामाबाद में अमन के लिए हुकूमत जो है वो पीटीआई के आगे घुटने टेक रही है और उनसे ब्लैकमेल हो रही है, तो कल को जो भी पाकिस्तान आएगा वो पहले पीटीआई से बात करेगा कि भाई हमारे आने पे आपका अमन होगा या नहीं होगा। फिर अमन की गारंटी हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं दिया करेगी। अमन की गारंटी तो फिर तहरीक इंसाफ देगी कि वो अमन होगा या नहीं होगा। कोई और मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है और उस मौके पर पीटीआई एहतजाज की कॉल देती है, तो उस मुल्क के लोग जो गवर्नमेंट है, वो पहले पीटीआई से बात करेगी कि हम आपके मुल्क आ रहे हैं, हम आएँगे तो आप एहतजाज तो नहीं करेंगे। फिर तो हर गवर्नमेंट जो है, हर मुल्क जो पाकिस्तान आना चाहेगा, वो पहले तहरीक इंसाफ से एनओसी लेगा, फिर ही इस्लामाबाद में लैंड करेगा ना। तो फिर रियासत की रेट तो खत्म हो जाएगी, फिर सबको तहरीक इंसाफ का एनओसी चाहिए। लिहाजा अगर आज तहरीक इंसाफ की शर्तें मानकर अमन हासिल किया जाएगा, तो दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि अमन हासिल करने के लिए इस्लामाबाद में आपको तहरीक इंसाफ की शराइत माननी पड़ती हैं। तो ये तो रियासत को कमज़ोर करने वाली बात है, हुकूमत को कमज़ोर करने वाली बात है। लिहाजा मामला कोई एक मुलाकात का नहीं है, मामला रेट ऑफ द गवर्नमेंट का है और उसका इंटरनेशनल मैसेज का है कि इस एक मुलाकात से इंटरनेशनली पैगाम क्या जाएगा कि आपने अमन की भीख माँगने के लिए एक सियासी जमात के आगे सरेंडर किया है। और कल को कोई भी मुल्क का यहाँ पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट होगा, उसके अमन के लिए फिर आपको पीटीआई के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कर लें कल कोई और मुल्क का सरबराह, सऊदी सरबराह आते हैं, कोई और मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आने लगता है, उस मौके पर भी पीटीआई एहतजाज का ऐलान कर देती है और शर्त रख देती है। फिर रियासत ने चूँकि इस्लामाबाद में मेहमान को खुशामदीद कहना है, तो फिर रियासत पीटीआई की शर्त मानेगी। तो फिर पीटीआई की तो आप फिर तो हर मुल्क को ये पता होगा कि अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो पीटीआई की शराइत माननी है, तो वो पहले कहेगा कि अच्छा आप पहले पीटीआई से यकीन दहानी लेकर दें कि हमारे आने पर एहतजाज नहीं होगा और फिर पीटीआई जो है पहले हुकूमत पीटीआई से मुआहिदा करेगी, फिर कोई मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आएगा। तो ये एक तो हुकूमत के अंदर ये राय मौजूद है कि अगर आज मुलाकात करा दी जाए और उस मुलाकात के एवज़ अमन हासिल किया जाएगा, तो रियासत पाकिस्तान और ये हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के बतौर ममलकत एक कमज़ोरी का मामला होगा और इससे कोई इंटरनेशनली अच्छा मैसेज नहीं जाएगा बल्कि कमज़ोरी का मैसेज जाएगा। लिहाज़ा दुनिया को ये बात जाएगी बावर जाएगी कि 11 मुल्कों के सरबराह आ रहे थे और उनकी मौजूदगी पर जो अमन कायम रखना था, वो उसके लिए तहरीक इंसाफ का एनओसी बहुत ज़रूरी है, वरना मुल्क में अमन नहीं हो सकता। आप तहरीक इंसाफ का एनओसी होगा तो अमन होगा, नहीं तो अमन नहीं होगा। अमन कोई हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान नहीं रखती, बल्कि तहरीक इंसाफ के पास अमन कायम रखने की कुंजी है। वो कॉल दे दें तो अमन खराब हो जाएगा, वो कॉल वापस ले लें तो अमन होगा। तो इसलिए रियासत पाकिस्तान और हुकूमत के अंदर ये सोच मौजूद है कि सवाल मुलाकात का नहीं है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद भी मुलाकात कराई जा सकती है। लेकिन एक मुलाकात के इवज़ जो अमन हासिल किया जाएगा, वो पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर करेगा। और ये जो सोच है ना कि एक मुलाकात ही है ना, करा दी जाए तो अमन मिल जाएगा, तो भीख में मिला हुआ जो अमन है, जो तहरीक इंसाफ की भीख में मिला हुआ अमन है, वो पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर कर देगा।
इसलिए लिहाजा ये राय हुकूमत के अंदर प्रिवेल की और कि जी इस बात मुलाकात की नहीं है। बात मुलाकात के एवज़ जो अमन हासिल होगा वो भी पाकिस्तान के लिए उतना ही खतरनाक है जितना ये मुज़ाहिरे खतरनाक हैं। इससे बेहतर है यानी एक तरह मुज़ाहिरा हो। से ट्रेंड बन जाएगा। जी। यानी एक तरह से ट्रेंड बन जाएगा। ट्रेंड बन जाएगा। तो लिहाजा ये जो कल लोग कह रहे थे कि जी ये खबरें चली कि ब बैरिस्टर गौहर की 2 बजे मुलाकात करा दी जाएगी। लेकिन एक हुकूमत के अंदर जो फैक्शन था, एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो फैक्शन था, धड़ा था, वो इस बात का हामी ज़रूर था। लेकिन दूसरा धड़ा हुकूमत के अंदर भी और एस्टेब्लिशमेंट में भी ये मौजूद था, जो ये कह रहा था कि तहरीक इंसाफ के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। इमरान खान कोई बीमार नहीं है, जेल में जो कैदी है, वो हुकूमत का मेहमान होता है और उसकी बीमारी और सेहत हुकूमत के ज़िम्मे होती है। इमरान खान की बीमारी और उसकी सेहत कोई तहरीक-ए-इंसाफ की ज़िम्मेदारी नहीं है। कल को इमरान खान की बीमारी और उनकी सेहत जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है क्योंकि वो हुकूमत की तहवील में है, जेल में है। अगर वो बीमार होंगे तो जेल का डॉक्टर उनको देखेगा, हॉस्पिटल शिफ्ट करेगा। इसके लिए उनके ज़ाती मुआलिज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर बीमार होंगे, अब तहरीक-ए-इंसाफ अगर बीमारी का बयानिया बना देगी तो क्या वो बीमार हो जाएँगे? तो लिहाज़ा जो इस वक़्त तक हुकूमत भी लोग तहरीक-ए-इंसाफ के तक़सीम होने की बात कर रहे हैं। असल में हुकूमत भी तक़सीम है, मुलाकात के ऊपर। कराई जाए या ना कराई जाए, कराने के क्या नुकसान है और ना कराने के क्या नुकसान है। कराने से हुकूमत कितनी कमज़ोर हो जाती है और ना कराने से हुकूमत कितनी ताकतवर हो जाती है। कराने से हुकूमतें पाकिस्तान और रियासतें पाकिस्तान कमज़ोर होती है या ना कराने से हुकूमत और रियासत कमज़ोर होती है। मुज़ाहिरा होने से हुकूमत को बैड मैसेज है या मुलाकात कराने से बैड मैसेज है। तो ये तक़सीम सिर्फ़ हुकूमत पीटीआई में नहीं है। हुकूमत के अंदर भी इस हवाले से बहुत तक़सीम है और राय है कि जी कराई जाए या ना कराई। जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कराई जाए। लेकिन बहुत से लोग हैं, ख्वाजा आसिफ और दीगर वो कह रहे हैं कराई जाएगी तो फिर रियासत और हुकूमत का तसव्वुर ही खत्म हो जाएगा। फिर तो मेरा मतलब है कि जब भी कुछ करने लगेंगे वो एक कॉल देंगे, हम उस कॉल के हाथों ब्लैकमेल होंगे और उनकी मंजूरी से ही होगा इस्लामाबाद में जो होना है फिर इस्लामाबाद उनके हवाले कर दिया जाए। हर सरबराह मुमलिकत भी पाकिस्तान आने से पहले उन्हीं का एनओसी माँगेगा कि भई आप अमन रखेंगे, तो ये रवायत ना डाली जाए। इसलिए मेरे ख़्याल में आज जो 2 बजे मुलाकात की बहुत बात की जा रही थी बैरिस्टर गौहर और इमरान खान की, वो नहीं हुई। जो कहा जा रहा था कि डॉक्टर फैसल को इमरान खान से मिलने दिया जाए, वो भी आज मुमकिन नहीं हो सका और हुकूमत इस हवाले से तक़सीम थी और मैं वो आपसे धड़ा यहाँ जो पर सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह हमने देखा था कि एक मुलाकात करवाई गई खान साहब की जब जलसा डिले करवाना था और अगले जलसे की डेट लेके देनी थी। तो क्या अब रात गए कल का जैसे कि बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिए और मौशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि काफ़ी मुआहदे साइन होंगे। तो क्या ये रातों-रात तब्दीली हो सकती है? क्या हुकूमत के माइंड में आ सकता है एक पेश में हुकूमत आ सकती है कि चलें मुलाकात करवा दें?